दोनों ट्रेनों में से एक है आपकी 140 मीटर की और एक है आपकी 160 मीटर की। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 100 और 100 तो कितना होगा 200 हो गया, और 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि टोटल दूरी कितनी होगी आपकी 300, और ये किस में दिया हुआ है मीटर में, तो कितना हो जाएगा मीटर। आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो भी आपकी दूरी है और जो भी आपका समय है, जो कि ऑप्शन में समय दिया गया है, तो वह आपका हमेशा मैच करना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, किलोमीटर प्रति हावर तो किलोमीटर प्रति हावर ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर ये किलोमीटर में दिए गए होते तो इन्हें हमें मीटर में चेंज करना होता। यदि यहाँ पर समय जो है यदि वह हावर में दिया होता तो ये इन्हें भी हमें क्या करना होता, किलोमीटर में चेंज करना होता। ठीक, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि ये चीज़ आपको देख लेनी है कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं। चाल से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इससे मतलब है कि टोटल दूरी हमारी कितनी है। अब हमने आपसे बोला कि टोटल दूरी हमारी कितनी है 300 मीटर। हमने बोला कि जो विकल्प 300 मीटर को यहाँ पर डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर होगा, जो 300 को डिवाइड नहीं करेगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 13 से 300 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 11 से 300 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 12 से आपका 300 डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 12 से तो डिवाइड हो जाएगा, हम क्या करेंगे 12 दूनी 24। ठीक, 12 दूनी 24 हो गया, बच्चा कितना 6, 12 पंजे 60, यानी कि 25 बार ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला क्या 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, हमने बोला 16 कम 16 तो कितना बचा आपका 140 बच जाएगा। ठीक, 140 हो जाएगा, और 16 अट्ठे 128 होता है, तो ये आपका कभी भी यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कभी भी 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक।